Hello बच्चों, let's read this question. It says a ray emerging from a point on the object passing through the center of curvature C strike the mirror normally. रे ने मिरर पे कितने डिग्री पे इंसिडेंट करा है? नॉर्मली 90 डिग्री पे इंसिडेंट करा है। आपसे बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ भाई कितना होगा। तो गाइस देखो, जब कोई भी रिफ्लेक्शन होता है, जैसे सपोज एक सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये हम नॉर्मल बनाते हैं सरफेस से 90 डिग्री पे एन। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के जो बीच का एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बात हमें पता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब गाइस, किसी भी ये जो मिरर होता है ये ग्लास फेयर से मिलके बना है। सपोज जैसे ग्लास फेयर था, इसका सेंटर था सी। तो अगर इस ग्लास फेयर पे मैं कोई नॉर्मल बनाऊंगा या इस मिरर पे कोई नॉर्मल बनाऊंगा, तो वो जो नॉर्मल होगी वो ग्लास फेयर के या मिरर के सेंटर से पास होती है। मतलब इस मिरर पे मैं कोई किसी भी पॉइंट पे अगर नॉर्मल बनाऊं तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ये बात पक्की है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इंसिडेंट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इंसिडेंट रे को नॉर्मल नहीं भेज दिया। जो इंसिडेंट रे है वो मिरर पे कैसे गई है? नॉर्मली गई है ना। आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया तो वो नॉर्मली चली गई। तो दोनों के बीच का एंगल क्या बना गाइस? इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के अलॉन्ग ही भेज दोगे तो दोनों लाइन क्या हो गई? वो उसके अलॉन्ग ही जा रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो नहीं हो गया? इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा ना, नॉर्मल इंसिडेंस। तो याद रखो, जब भी नॉर्मल इंसिडेंस होता है किसी भी मिरर पे या किसी भी सरफेस पे, जब भी नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ज़ीरो होते हैं। याद रखना ये बात, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 0 डिग्री। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।